हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है एमपीपीएससी यूनिट 2। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में जो महत्वपूर्ण निर्माण है वह हमारे मध्य प्रदेश में किले हैं, फोर्ट्स। कहाँ पर कौन सा किला बना हुआ है, किस जिले में वह फोर्ट है और उस फोर्ट का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था, इन सब का वर्णन आज हम करेंगे। एक क्वेश्चन आता है इस क्षेत्र से, एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन की ही लड़ाई है। पोस्ट कम है तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिए ही चाहिए है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं उनको हम एक शॉर्ट वीडियो में करेंगे। आप 1 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से जल्दी जल्दी इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं, या आप नॉर्मल स्पीड में इसको याद कर सकते हैं और जल्दी से फिर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ से हमने आपके लिए ये बनाया है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण किले हैं उनको आज हम एक नज़र में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किला हमारे मध्य प्रदेश में है वह है ग्वालियर का किला। कौन सा किला है? ग्वालियर का किला है। ग्वालियर का किला को मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं, पर्ल ऑफ नेकलेस ऑन फोर्ट्स बोलते हैं। किले रूपी मालाओं का मोती बोला गया है ग्वालियर के किले को। इसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। ऊंचा है, मजबूत है, पूर्व का जिब्राल्टर है। महमूद गजनवी ने भी इस पर आक्रमण किया था। इसको बोला है कि दी पर्ल ऑफ द नेकलेसेस। किसके द्वारा बोला गया है? ये बाबर के द्वारा बोला गया है। यह प्रश्न पेपर में आ चुका है कि ग्वालियर के किले को पर्ल ऑफ द नेकलेस किसने बोला है, ये नेकलेस का हार किसने बोला है? तो वह बाबर ने बोला है। किसने बोला है? बाबर ने बोला है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये रेड सैंडस्टोन से निर्मित एक ऊंचा किला है। इसमें 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से? आलमगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा है इसमें, गुजरी महल दरवाजा है, हाथी फोड़ दरवाजा है, हिंडोला दरवाजा है और चतुर्भुज दरवाजा है। यह सब कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। उन 5 दरवाजों के नाम आप फिर से देख सकते हैं। हाथी फोड़ दरवाजा, गुजरी दरवाजा, असरफी गुजरी दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हिंडोला दरवाजा। ये 5 दरवाजे कहाँ पर हैं? ग्वालियर के किले पर है। ग्वालियर के किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। तेली का मंदिर ऐसा मंदिर है जो आपके द्रविड़ शैली में बनाया गया, उत्तर भारत का मंदिर है ये। मतलब उत्तर भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर कम मिलेंगे, लेकिन तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण किला है, दक्षिण की कुंजी, दक्षिण की चाबी, उसका नाम क्या है? असीरगढ़ का किला। कहाँ पर है ये? बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है। आसा अहीर राजा, आसा नामक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। इस किले के अंदर मोती महल है। अश्वत्थामा का मंदिर भी इस किले के अंदर स्थित है। इसको दक्षिण का प्रहरी बोलते हैं, है ना? इसको दक्षिण का क्या बोलते हैं? प्रहरी बोलते हैं, द सोल्जर ऑफ साउथ, है ना? दक्षिण का पहरेदार किसको बोला गया है? असीरगढ़ के किले को बोला गया है। 1601 में अकबर ने यहाँ पर कब्जा किया था। बोलते हैं जब अकबर ने यहाँ पर कब्जा किया था तो सोने की चाबी से इसके ताले को खोला था, और असीरगढ़ के किले को जीतने के बाद ही उसने क्या, राजा की, सम्राट की उपाधि हासिल की थी। यहाँ पर परवेज का मकबरा है, बुरहान का मकबरा है, चुप शाह वाली का मकबरा है, अकबरी सराय है, जैनाबाद की सराय है। यह सब यहाँ पर स्थित है। इस किले में जामा मस्जिद का निर्माण अली खान के द्वारा करवाया गया था। असीरगढ़ के किले में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? अली खान ने करवाया था। परवेज का मकबरा, बुरहान का मकबरा, चुप शाह वली का मकबरा, अकबरी सराय, जैनाबाद की सराय, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके असीरगढ़ के किले में स्थित है। धार का किला, धार का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। राजधानी परिवर्तन जब की गई थी दिल्ली से देवगिरी, तब धार के किले का एमबीटी के द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कि धार के किले का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा भोज के द्वारा। लेकिन जो आधुनिक किले का निर्माण है उसके द्वारा कराया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया, है ना? इस किले के अंदर है खरबूजा महल और कालका देवी मंदिर। कहाँ पर है? धार के किले में स्थित है खरबूजा महल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि रायसेन के किले में ले आपको बादल महल, खरबूजा महल कहाँ पर है? धार के किले में है। पेशवा बाजीराव का जन्म जो हुआ है, बाजीराव पेशवा का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसी धार के किले में हुआ था, जब यह पेशवा नियंत्रण में स्थित था। तो बाजीराव पेशवा का जन्म कहाँ पर हुआ है? धार के किले में हुआ है। निर्माण एमबीटी के द्वारा करवाया गया था। राहतगढ़, राहतगढ़ का किला सागर जिले में है। सागर जिले में एक जगह है राहतगढ़। राहतगढ़ में
वाटरफॉल भी है। तो राहतगढ़ में वाटरफॉल का भी निर्माण किया गया है और राहतगढ़ में किले का निर्माण भी किया गया है। बीना नदी के तट पर स्थित है, ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तान मोहम्मद खान के द्वारा। यह शहर के पास पहाड़ियों की श्रृंखला के साथ उत्तर पश्चिमी चोटी की शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, तो आपको सागर जिला याद रखना है, बीना नदी याद रखनी है और सुल्तान मोहम्मद खान याद रखना है। सुल्तान मोहम्मद खान, ठीक है ना। इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? राहतगढ़ के किले का निर्माण सुल्तान मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण किला है वह है आपका सबलगढ़ का किला। क्या नाम है उसका? सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मुरैना जिले में सबलगढ़ में स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान नामक व्यक्ति ने रखी थी। किसने रखी थी? सबल सिंह चौहान ने डाली थी, इसलिए इसका नाम क्या है? सबलगढ़ का जगह का नाम है, किले का नाम सबलगढ़ है और कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है अटेर का किला। यह भिंड जिले में स्थित है। किस जिले में? भिंड जिले में, चंबल नदी के किनारे। शायद किसी पटवारी के एग्जाम में आया था कि अटेर का किला किस नदी के किनारे पर है, तो किस नदी के किनारे पर है? चंबल नदी के किनारे है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से 1668 की मध्य करवाया था। इस किले में बदन सिंह महल, हसियारपुर और 12 खंबा महल स्थित है। कहाँ पर? अटेर के किले में बदन सिंह महल, हथियारपुर और 12 खंबा महल अटेर के किले में स्थित है। चंबल नदी के किनारे पर है और कौन सा जिला कहलाता है ये? भिंड जिला कहलाता है। बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अटेर का किला किस जिले में स्थित है? भिंड जिले में स्थित है। गोहद का किला। गोहद का किला भी भिंड जिले में स्थित है और इसका निर्माण जाट राजा महासिंह ने करवाया था। बहुत ही पुराना किला है गोहद। आपकी पुरानी किताबों में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद है ना। तो गोहद भिंड जिले में स्थित है। यहाँ पर जो किले का निर्माण है वह जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। तो गोहद का किला ये है। एक है कन्हेरगढ़ का किला। क्या नाम है इसका? कन्हेरगढ़ या कन्हरगढ़ का किला। ये दतिया में सिंध नदी के किनारे है। कहाँ पर है? दतिया में सिंध नदी के तट पर है। बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा कन्हेरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये कन्हेरगढ़ का किला है। कहाँ पर? दतिया जिले में, सिंध नदी के किनारे, बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया था। गोहद का किला कहाँ पर है? भिंड जिले में है। जाट राजा महासिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करने हैं। दतिया का किला, दी फोर्ट ऑफ दतिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दतिया का किला, दतिया का किला दतिया जिले में स्थित है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इसका निर्माण 1664 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। बढ़िया मस्त बहुत अच्छा किला है। जब आप कभी ट्रेन से निकलते हैं तो आपको दतिया का किला दिखेगा, ठीक है ना। यह किला 7 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 7 खंडों में यह किला विभाजित है। दतिया किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, न्याय मुकुट का हीरा है। यह कहाँ पर लिखा हुआ है? दतिया किले की दीवारों पर लिखा हुआ है। दतिया में जो किला स्थित है उसकी दीवारों पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, न्याय मुकुट का हीरा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह किला राजपूत और मुगल शैली से निर्मित है। दतिया जिले में यह किला स्थित है। 1664 में महाराज वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कौन से किले को? दतिया जिले को। नरवर का किला, नरवर किस जगह पर है? शिवपुरी। यह किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कछवाहा वंश के राजा, कछवाहा वंश के राजा 10th सेंचुरी में जो कछवाहा वंश थे उनके राजा नल के द्वारा नरवर के किले का निर्माण करवाया गया था। गणपति के समय पर, गणपति के समय पर यह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, उस प्रेम कहानी का साक्ष्य यह नरवर का किला रहा है। तो नरवर का किला किस जिले पर है? शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था। राजा नल किस वंश के राजा थे? कछवाहा वंश के राजा थे। कछवाहा वंश के राजा थे। यहाँ पर राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम की कहानी का वर्णन है। यह उनकी प्रेम कहानी का जिंदा साक्ष्य है। उनका साक्ष्य है कौन?
नरवर का किला बहुत महत्वपूर्ण है, फोर्ट ऑफ नरवर। एक है ओरछा का किला। ओरछा का किला किस जिले में स्थित है? निवाड़ी जिले में। किस जिले पर है? निवाड़ी जिले में है। और इसका अगर ड्रोन व्यू देखा जाए तो यह बादाम जैसी आकृति का है। इसकी साइज कैसी है? बादाम, बादाम होते हैं ना, बादाम, बादाम जैसी आकृति का है ये। इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था और 16वीं शताब्दी 1700 के आसपास करवाया था, 1500 के आसपास करवाया था, 16वीं शताब्दी में। इस किले में जहांगीर महल है, शीश महल है, चतुर्भुज मंदिर है, राजा राम का मंदिर है, सब ओरछा के किले में स्थित है। फोर्ट बहुत बेहतरीन है ओरछा का, कभी आप घूमने जाएं तो आपको मजा ही आ जाएगा। कुछ नहीं है राजस्थान वाजस्थान के किले जो ओरछा के किले हैं। बहुत ही प्यारी छतरियां हैं, बहुत ही बड़ा किला है, अच्छा परिसर है और अच्छे स्वरूप में स्थित है। पूरा एक ऐतिहासिक नगरी है ओरछा, जो देखने के लिए महत्वपूर्ण है, दर्शनीय स्थल है, अब जरूर जाएं। एक अजयगढ़ का किला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है? पन्ना जिले में है, अजयगढ़ तहसील में है। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था और इस किले में राजा अमन का महल भी है। अजयगढ़ का किला बुंदेला राजाओं का है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहाड़ियों में जंगलों के बीच में है, एक जो छुपा हुआ किला है, इसको जीतना भी आसान नहीं था, ठीक है ना। इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था, ठीक है ना। और यहाँ पर राजा अमन का महल भी है। किसका महल है? राजा अमन का महल है। एक है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उमरिया जिले में। बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। बांधवगढ़ का किला प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। पहले ये बघेलों के पास था, फिर मुगलों के पास चला गया, फिर बघेलों ने जीत लिया, ठीक है ना। तो इसकी अलग अलग कहानी रही है। इस स्थान पर शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, जो मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में आता है ये। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा मिली है अभी हाल ही में, बहुत बेहतरीन प्रतिमा है, आप गूगल करके देखना उसको। शेषशाही विष्णु, शेषशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर वीर सागर कुंड भी स्थित है। बांधवगढ़ के किले का निर्माण कोई कहता है भगवान लक्ष्मण ने करवाया था, है ना। और यहाँ पर संस्कृत भाषा में शिलालेख भी मिले हुए हैं। बहुत प्राचीन किला है ये बांधवगढ़ का किला, ठीक है ना। बहुत ही प्राचीन साक्षरता है, आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण कालीन में बोलते हैं, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण बघेल राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण है जानना बांधवगढ़ के किले के बारे में। संस्कृत भाषा में अभिलेख भी कहाँ मिले हुए हैं? बांधवगढ़ के किले में मिले हुए हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। रामायण कालीन किला है, वीर सागर कुंड भी है यहाँ पर। यह सारी चीजें कहाँ पर है? बांधवगढ़ के किले में है। शाही किला, शाही किला बुरहानपुर को, बुरहानपुर में जो किला है उसको शाही किला के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से इसका निर्माण फारूकी वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था और शाहजहां का भी यह क्या रहा है? निवास स्थान रहा है। जब वह इस क्षेत्र के क्या थे? गवर्नर थे। उनकी बेगम की मृत्यु भी बुरहानपुर में हुई है। बुरहानपुर का संबंध हमारे मुगल बादशाह शाहजहां के साथ बहुत घनिष्ठ रहा है। मुगल बादशाह की जो बेगम है शाहजहां, उनकी मृत्यु भी यहीं पर होती है बुरहानपुर में, तो उनका संबंध रहता है। यहाँ पर काला ताजमहल भी है। पहले बुरहानपुर में बनाना था भैया ताजमहल, लेकिन जब यहाँ का सॉइल टेस्टिंग की गई तो इतनी बड़ी इमारत सहने के लिए यहाँ की सॉइल उपयुक्त नहीं पाई गई और राजस्थान से संगमरमर यहाँ तक लाना बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। इसलिए ताजमहल कहाँ बना दिया गया? आगरा में बनाया गया, ठीक है ना, क्योंकि संगमरमर राजस्थान से यहाँ तक लाना थोड़ा ज़्यादा कठिन काम था, ठीक है ना। शाहजहाँ का भी निवास स्थान था आहू खाना या मृगवन, कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर के किले में स्थित है आहू खाना या मृगवन, ठीक है। खूनी भंडारा भी है यहाँ पर और रहीम के द्वारा बनाई गई वो वाली भी है, जो जल निकास प्रणाली भी है, वो भी इसी किले में देखने को मिलती है। जो जल निकास प्रणाली है बहुत फेमस है, वहाँ की कुंडी बोलते हैं उनको, वो भी यहीं पर है, ठीक। हिंगलाजगढ़ का किला जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंगलाजगढ़। एक हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर पाकिस्तान में है ना। हिंगलाजगढ़ माता कहाँ पर है? पाकिस्तान में, शक्तिपीठ में से एक है। लेकिन जो हिंगलाजगढ़ किला है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में है। कहाँ पर है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में है हिंगलाजगढ़ का किला। वैसे जो हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर है वह पाकिस्तान में आता है, लेकिन यहाँ पर हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो किसकी देवी, कुल देवी है? क्षत्रियों की कुल देवी है हिंगलाज देवी। कहाँ पर है हिंगलाज का किला? मंदसौर, मध्य प्रदेश। इसके बाद मंदसौर का किला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिवना नदी के किनारे है।
इसका निर्माण सुल्तान हुसंग शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? हुसंग शाह के द्वारा कराया गया था। इसकी जानकारी मिरात ए सिकंदरी में मिलती है। देखो इसके दो सोर्सेस मिलते हैं, एक कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है और एक सोर्स कहता है होशंग शाह ने करवाया है। तो जो भी आपको पेपर में देखने को मिल जाए ऑप्शन वो लगा देना। जो किताब है मिरात ए सिकंदरी, उसके अनुसार सुल्तान होशंग शाह ने करवाया है। वैसे अन्य सोर्सेस क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। अभी तक हमने अलाउद्दीन खिलजी ही पढ़ा था। ऐसे ही मैंने धार का किला बताया था। जो पुराने सोर्स कहते थे वो किसके क्या कहते हैं? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जो वहाँ के ऐतिहासिक लोग हैं वो क्या बताते हैं कि भोज, राजा भोज। ठीक, तो दोनों सोर्सेस मिलते हैं। ठीक, मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी भी मिलता है। यहाँ के प्रमुख दरवाजे हैं मंडी दरवाजा, रतनपुर दरवाजा, सूरजपोल, गुदरी गेट। 1519 में इसमें राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था और 1561 में यह अकबर के कब्जे में आ गया था। कौन सा किला है? मंदसौर का किला है, महत्वपूर्ण है जानना। रायसेन का किला, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। रायसेन के किले को पूरनमल का किला भी कहते हैं। इस किले का निर्माण, पूरनमल का किला कौन कहलाता है? रायसेन का किला किला कहलाता है। रायसेन के जो फोर्ट है उसको क्या नाम कहते हैं? उसका पूरनमल का किला। इस किले का जो निर्माण है वह राजा राज बसंती ने करवाया है। किसने? राजा राज बसंती ने कराया है। अब इस किले के अंदर कई सारे महल हैं, जिनमें राजा रोहित का महल, बादल महल और इत्र महल प्रसिद्ध है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा अमन का महल किस जगह पर है, तो राजा अमन का महल कहाँ पर था? अजयगढ़ के किले में था। इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि खरबूजा महल किस किस किले में है, तो वह धार के किले में था। वैसे ही आबू खाना कहाँ पर है, तो वह बुरहानपुर के किले में था। वैसे ही यहाँ पर राजा रोहित महल, बादल महल और इत्र महल किस किले में है? रायसेन के किले में है। किस किले में? रायसेन के किले में है। यहाँ 9 प्रवेश द्वार और 13 बुर्ज हैं। बुर्ज मतलब जानते, प्रवेश द्वार के ऊपर वो चौकियां जहाँ से सैनिक निगरानी रखते थे, पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। और रायसेन के किले को पूरनमल का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूरनमल का किला भी बोलते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला महत्वपूर्ण है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है? सीहोर जिले में। किस जिले में है? सीहोर जिले में है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा उदयवर्मन ने। किसने करवाया था? राजा उदयवर्मन ने गिद्धौरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 13वीं शताब्दी में करवाया था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासका थी। यह किला अपने किसके लिए फेमस है? तोतों के लिए फेमस है, पैरेट्स, है ना। तोते के लिए यह किला बहुत ज़्यादा फेमस है। तोते यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके लिए यह किला बहुत ज़्यादा फेमस है। किस जिले पर है गिन्नौरगढ़ का किला? सीहोर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सीहोर जिले में स्थित है। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। निर्माण किसने करवाया था? उदयवर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसकी अंतिम शासिका कौन रही है? इस किले की अंतिम शासिका रही है महारानी कमलापति। ठीक है ना। जिस पहाड़ी पर बना है उस पहाड़ी को असरफी पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? अशरफी पहाड़ी कहते हैं। तो ये इतनी चीजें याद रखनी है गिन्नौर किले से रिलेटेड। मांडू का किला, मांडू में पढ़ते हैं अपन। मांडू का किला धार जिले में है, विंध्याचल में नर्मदा नदी किनारे पर है। इस किले में जामा मस्जिद है, हुसंग शाह का मकबरा है, नीलकंठ मंदिर है। मांडू में असरफी महल, जहाज महल, हिंडोरा महल, बाज बहादुर महल सब कुछ है। मांडू किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं। इसमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, रामगोपाल दरवाजा और तारापुर दरवाजा, ये जितने भी नाम आपको लाइन से दिख जाएं वह कहाँ पर है? मांडू के किले में है। मांडू का किला बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो बोला जाता है राजा भोज के द्वारा बनवाया गया, लेकिन बाद में जो मालवा में मुस्लिम सल्तनत रही है उन लोगों के द्वारा मांडू के किले का निर्माण धीरे धीरे करवाया गया था या पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो जो वहाँ की जो जामा मस्जिद है ना, वह दमिश्क की मस्जिद से उसकी प्रेरणा है। तो दमिश्क में जैसी मस्जिद थी ना, उस प्रकार का आर्किटेक्ट वहाँ पर मिलता है। तो वह आप जब मांडू घूमने जाएंगे तब आप पाएंगे कि क्या है भैया वहाँ पर। एक है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? सतना जिले में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सतना जिले में। सतना जिले में माधवगढ़ का किला है। इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देव द्वे 18वीं शताब्दी में करवाया था।
किसने करवाया था? महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 18th सेंचुरी में माधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को इस किले में रखा जाता था। किस किले में रखा जाता था? माधवगढ़ के किले में घोड़ों को अस्तबल बनाया जाता था, घोड़ों को यहाँ पर रखा जाता था। किस किले में? माधवगढ़ का किला। कहाँ पर है ये? सतना जिले में है। एक है खुरई का डोहेला किला। खुरई का डोहेला किला, खुरई किस जिले में आता है? सागर जिले में आता है। तो डोहेला किला कहाँ है? खुरई में है। खुरई किस जिले में है? सागर जिले में है। तो ये खुरई तहसील में स्थित है डोहेला किला। इसका निर्माण गढ़ौला खुरई के पहले शासक राव खेमचंद्र दांगी, किसने करवाया था? राव खेमचंद्र दांगी जी के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये खुरई का डोहेला किला है। चंदेरी का किला देखते हैं अब। चंदेरी का किला, चंदेरी का किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था। मैंने आपको बताया है चंदेरी किले का निर्माण किसने करवाया? राजा कीर्तिपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर 32 बावड़ी, नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड इत्यादि चीजें हैं। जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो मेदिनी राय की 800 से ज्यादा रानियों ने जौहर कुंड में कूद कर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। एक अन्य किला है कजलीगढ़ का किला। कजलीगढ़ का किला इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में। जब महाराजा शिवाजी राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? शिवाजी राव होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। होलकर राजाओं का यह शिकार स्थल हुआ करता था। कौन सा? कजलीगढ़ का किला। इंदौर जिले में स्थित है कजलीगढ़ का किला। बजरंगगढ़ का किला है। बजरंगगढ़ का किला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है। किसका मंदिर है? यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है। और जैन मंदिर भी यहाँ पर है। बजरंगगढ़ का किले में जैन मंदिर भी है, बजरंगबली का भी मंदिर है, इसलिए इसका नाम बजरंगगढ़ का किला है। यह किस जिले में स्थित है? गुना जिले में स्थित है। बजरंगगढ़ का फोर्ट किस जिले में है? गुना जिले में है। एक है क्योटी का किला। क्योटी, क्योटी का किला बघेलखंड में होगा। महान नदी रीवा, वो मैंने कहा ना क्योटी, हाँ, रीवा जिले में महान नदी के किनारे है क्योटी का किला। महाराजा शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बघेल राजा शालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा क्योटी के किले का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? रीवा रियासत में। तो ये भी महत्वपूर्ण है जानना। क्योटी का किला रीवा में है, बजरंगगढ़ का किला गुना में है। देवगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण है। देवगढ़ का किला कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। देवगढ़ का किला कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है, सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। इसको निर्माण महाराज जाटवा या बख्त बुलंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराज जाटवा या राजा बख्त बुलंद। देवगढ़ रियासत जो गोंडों से अलग हो गई थी, ये गोंडों की ही एक शाखा है। गोंड वंश की एक, गोंड रियासत की एक शाखा देवगढ़ शाखा, जिसके राजा थे जाटवा। जाटवा या बख्त बुलंद के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक, मोती टाका इत्यादि दर्शनीय स्थल है। क्या क्या है? हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक, मोती टाका इत्यादि दर्शनीय स्थल कहाँ पर है? देवगढ़ के किले में है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण है वह है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला हरदा जिले में है, जिसका निर्माण गोंड शासक मकरंद शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोंड राजा मकरंद शाह के द्वारा मकड़ाई के किले का निर्माण कराया गया था। किस जिले में है? हरदा जिले में है। इसके बाद महेश्वर का किला, इसके निर्माण के संबंध में फैक्ट विवादित होते हैं, पता नहीं किसने करवाया, लेकिन अगर प्रायोरिटी दी जाए तो अहिल्याबाई होलकर। किसको दिया जाएगा श्रेय? अहिल्याबाई होलकर को उसका श्रेय दिया जाएगा। यहाँ पर गढ़ी दरवाजा, कमानी दरवाजा, पानी दरवाजा इत्यादि दरवाजे फेमस हैं। और महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर का किला स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण है जानना कि इसका वर्तमान स्वरूप इसको किसने दिया है? अहिल्याबाई होलकर ने दिया है। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्ट है इसका, खड़ी साफ दीवारें हैं, सौंदर्य विहीन है और लेकिन भव्य है ना, सौंदर्य विहीन भव्य ये एक किला है। ठीक, महेश्वर का किला। ठीक, तो इस तरह हमारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले संपन्न होते हैं।
ये किस जिले में है, इसका निर्माण किस राजा ने करवाया, इन सारी चीज़ों को हमने एक शॉर्ट वीडियो में जान लिया है और इतना ही प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, बने रहिए फास्ट आईएएस अकेडमी के साथ।